अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। जब एक ताकतवर मर्द जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास पोजीशन हो, वो ताकत के बलबूते पर इंसाफ को ख़रीद लेता हो या रौंद देता हो, और एक औरत जिसके साथ बड़ी ज़्यादती की गई हो, वो जब ठान ले कि अब बस बहुत हो गया, तो वो ठान लेती है और इंसाफ लेकर ही रहती है। जी हाँ, हम बात करें जियो टेलीविज़न के शानदार ड्रामे, बल्कि दिल दहला देने वाला ड्रामा केस नंबर 9 की, जिसकी जो अगली किस्त है वो डेफिनेटली शायकीन का जो है वो खून गरमाएगी और रोंगटे खड़े होने वाले हैं। क्यों? मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। 5 दिन से मुझे इस घर में बंद करके रखे हैं, मुझे रिपोर्ट नहीं करने दे। सवाल है एक शरीफ और बावकार शख्स पर झूठा इल्जाम लगाए जाने का। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की वीडियो में। इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सहर एक बहादुर औरत को बहादुर होना चाहिए, हर लड़की को बहादुर होना चाहिए जो घर से बाहर निकल रही है, जो अपने बॉस कामरान के जुल्म के ख़िलाफ़ जो है खड़ी हुई है। उसने ना सिर्फ इंसाफ मांगा, बल्कि उस निज़ाम को चैलेंज किया जो ताकतवर के आगे हमेशा झुक जाता है, जो पैसे वाले के आगे झुक जाता है, जो ये प्रूव करता है इस मुल्क में कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सिस्टम तक ख़रीद लेंगे। हर किस्त एक नया मोड़, एक नया राज। अब बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होने वाली हैं। क्या अदालत सहर को इंसाफ दिलवा पाएगी, दे पाएगी? क्या सहर जो है अदालत से इंसाफ ले पाएगी, या फिर एक बार फिर ये शख्स पैसे और ताकत से बच पाएगा? आखिरी जो लम्हात होते हैं जब आपको लग रहा होता है कि शायद आपको इंसाफ मिल जाए, और जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसकी क्या कैफियत है, और जब आप ये सोच के जाएं कि अब कुछ भी हो जाए हमने इंसाफ लेना है, इसमें वो सोच दिखाई गई। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, उन सब लोगों की कहानी है जो खामोश रहते हैं अपने ऊपर जुल्म होने के बावजूद, अपने साथ ज़्यादतियाँ होने के बावजूद। मगर अब ये ड्रामा हमें बताता है कि बोलने का वक्त आ चुका है। जहाँ इंसाफ और खौफ आमने सामने हैं, वो है ये ड्रामा केस नंबर 9। तो आपके ख्याल में आप बताइएगा कि इस ड्रामे का अंजाम आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या इस दरिंदे को, जिसने एक लड़की की इज़्ज़त तार तार की है, क्या इसको सज़ा मिल पाएगी, या जो सहर है वो मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी? कमेंट में आपने अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है, ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है, और ये भी बताना है कि अगर आप इस जगह होते तो क्या आप आवाज़ उठाते, क्या आप खड़े होते, क्या आप अपनी किसी भी फ्रेंड का, अपने फैमिली में लोगों का, उनके साथ ज़्यादती हुई हो, उनके साथ इस तरह का अमल हुआ, तो क्या आप उनका सहारा बनते, उनको कहते कि इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और इंसाफ के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए? मरकज़ी किरदार सहर अदाकारा सबा कमर, आपको पता है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कामयाब और बासूल खातून है और बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। दूसरा अहम किरदार जो है कामरान फैसल कुरैशी, बड़ा ही अमीर बासर, ज़ाहिरी तौर पर शाइस्ता आदमी दिखाया गया, लेकिन अंदर से एक वक़ार दरिंदा सिर्फ इंसान है। मामला उस वक्त गर्म हो जाता है जब सहर को उसके बॉस के घर एक शाम को बुलाया जाता है, जिसका बहाना मुलाकात होता है, मीटिंग वगैरह होती है, मगर वहाँ वो तन्हा रह जाती है और उसकी ज़िंदगी का वो सबसे ख़तरनाक और खौफनाक लम्हा आ जाता है। फिर शुरू होती है अदालत की राह, मीडिया का दबाव, माशरती पहलू, लोग क्या कहेंगे, फैमिली दबा रही होती है, डरा रही होती है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं उठा पाता। अगर कोई आवाज़ उठा भी ले तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर धब्बा लगा दिया जाता है कि इस औरत के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। वो लड़की वहाँ पे तन्हा रह जाती है, उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक लम्हा आ जाता है। फिर शुरू होती है एक ऐसी जंग जो वो अकेली लड़ रही होती है। ड्रामा जिनसी तशद्दुद, ताकत की गलत इस्तेमाल, अदालती मुश्किलात और सोशल मीडिया पर जो लोग बातें कर रहे हैं, इन मौज़ूआत को सामने लेकर आता है। ऐसी चीज़ें जो शायकीन ड्रामों में नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। एक सीन ने नाज़रीन को हिला के रख दिया। सबा कमर और हिना जो है उनका मिलकर एक बड़ा ही दर्दनाक सदमा ज़दा मंज़र, जिसे देखकर कई लोग रोना शुरू हो गए, और जिनके साथ सच में सब कुछ हुआ होगा वो अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे सारे के सारे मामले से। मिसाल के तौर पे जो अक्सर चीज़ें हमने देखी हैं, लोग क्या कहेंगे, ये वाला खौफ किस तरह से मुतासरीन को खामोश करवा देता है, फैमिली को डैमेज कर देता है, और ये सिर्फ ड्रामाई बातें नहीं हैं, हकीकत में ऐसा होता है। मज़ीद ये कि ताकतवर आदमी का जो कानूनी उसके पास बड़ी लीगल टीम होती है, पैसा होता है, हर चीज़ को दबा देता है, इंसाफ ख़रीद लेता है, सबूत मिटा देता है, बहुत सारी चीज़ें। ये ड्रामा दिखाता है कि किस तरह से समाजी दबाव, मीडिया का असर,
जो है किस तरह से एक सारे के सारे केस को और एक इंसान को चेंज कर देता है। ये तफरी आमेज़ ड्रामा नहीं है, ये सबक आमेज़ ड्रामा है। और अगर आप सोचते हैं कि ये ड्रामा जो है ठीक है, ऐसा ड्रामा होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हम कहते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खामोश हो जाना चाहिए। क्या कुछ सोचने पर मजबूर किया इस ड्रामे ने आपको? ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इंसाफ मुमकिन है यहाँ पर। केस नंबर 9 सिर्फ नंबर नहीं है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सहर की जगह खुदा न खास्ता कोई और होता, आप होते, तो क्या आप इंसाफ के लिए कदम उठाते? आपको लगता है कि ताकतवर इंसान को पकड़ा जा सकता है और फिर उसको जो है कटहरे में लाकर सज़ा मिल सकती है? ज़रूर बताइएगा। ये ड्रामा आपके दिल के कितने करीब है और ये ड्रामा मुख्तलिफ क्यों है? अगली किस्त बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उस किस्त में बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं जिसमें यह सवाल पैदा होता है कि क्या सहर अब खामोश हो जाएगी? ये दरिंदा क्या एक बार फिर से सिस्टम को हिला के रख देगा और सहर अदालत में इंसाफ नहीं हासिल कर पाएगी? बड़े इंपॉर्टेंट है, अगली किस्त मत मिस करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।